जिन लोगों ने भी आंसर भेजा पिछले सवाल का वो बिल्कुल सही था। सवाल पिछला क्या था एक बार और हम स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्डिंग में जाएगा तो उस समय भी कई लोग देखना चाहेंगे ना। 2 मीटिंग है, ये मीटिंग पार्ट 2 में आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको दिए थे 2, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्वेश्चन सामने है। एक कैलोरी ऑब्वियस सी बात है, कैलोरी जूल का यूनिट होता है। कैलोरी जो है वो जूल का कॉमर्शियल यूनिट है। जूल आपका एसआई है, जूल एनर्जी का यूनिट है। तो आपको पता करना है एक कैलोरी में कितना जूल है, ये पता है आपको 4.2 जूल। तो आपको एक कैलोरी को उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में मास होता है अल्फा केजी के इक्वल, लेंथ होता है बीटा मीटर के इक्वल और टाइम का यूनिट होता है गामा सेकेंड। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है। फिलहाल हम आपको समझाने जा रहे हैं कैसे काम करता है। इस बार आपको क्या कन्वर्ट करना है वो समझ लीजिए। असल में आपको कन्वर्ट करना था जो कुछ भी, सारा पेन मिल जाएगा तो पुराना इस बार जो कुछ भी है वो एनर्जी का है। एक बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये एनर्जी का है तो एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो होगा mL2T-2। दिख रहा है आपको, मास एनर्जी का डायमेंशन है। एनर्जी आपको पता है ना, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एल, यहाँ आ गया। तो 2 सिस्टम है, असल में सिस्टम 1 है ये और ये है सिस्टम 2। इस बार आपको पता करना है एक कैलोरी में कितना होगा। एक कैलोरी को पहले अगर हम लोग एसआई में कन्वर्ट कर ले तो बात तो वही है। तो इसीलिए यहाँ हिंट कर दिया कि पहले कैलोरी आपको पता नहीं है कि कैलोरी में लेंथ क्या होता है, कैलोरी में मीटर क्या होता है। तो पहले हमने एक कैलोरी को एसआई में कन्वर्ट कर लिया। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, यानी आपने एनर्जी को, यानी यहाँ N1 का वैल्यू 1 नहीं लिख के हम 4.2 लिखेंगे। देखो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब वही हुआ कि इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। एक कैलोरी में इतना जूल होता है। ठीक है, तो पहले हम कैलोरी को किसमें कन्वर्ट कर लिए, जूल में, ताकि एसआई में इसको हम लिख सके, सिस्टम 1 को हम एसआई में लिख सके, ताकि इसका मास को हम 1 केजी लिख सके, लेंथ को हम 1 मीटर लिख सके, टाइम को हम 1 सेकेंड लिख सके। क्योंकि कैलोरी में ये सब क्या होता है हमको पता नहीं था। कैलोरी में ये सब का वैल्यू क्या होता है पता है, इसलिए पहले जब भी ऐसा कोई टेंशन हो या जब हमको डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो पहले उसको एसआई में कन्वर्ट कर लिए, है कि नहीं। किसी नए सिस्टम में कन्वर्ट करना था। इस बार इसको हम लोग को सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना है। सिस्टम 2 में N2 कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इस सिस्टम में M1 का वैल्यू जो है वो अल्फा केजी है, L1 का सॉरी L2 का वैल्यू जो है वो बीटा मीटर है। क्वेश्चन में बोला है केजी, अल्फा केजी, बीटा मीटर लगाना है। और T2 का वैल्यू जो है वो गामा सेकेंड है। तो आपको बोलता है N2 का वैल्यू कितना होगा पता कीजिए। क्या पता करने बोला N2 का, देखो N2 पता करने जा रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। सिंस N2 इज इक्वल टू N1 इंटू N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। पता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार N1 की जगह आप लिखेंगे 4.2 M1 बाय M2, M1 बाय M2। देख रहे हैं आप, देख लीजिए कहीं कोई कास्ट नहीं। तो M1 है 1 केजी बाय अल्फा केजी, L1 है 1 मीटर बाय बीटा मीटर। हम लोग देखो आसान चीज को भी कितना बार कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हर एक एप्लीकेशन पे 2-2 क्लास की चाहिए। तो छोटा एप्लीकेशन इसलिए आज ही ये खत्म हो जाएगा। ये 1, ये अगेन आपका 2 और ये 1 सेकेंड बाय गामा सेकेंड, इसका पावर है कहाँ गया -2। देखो दिख रहा है आपको, केजी खत्म, मीटर खत्म, सेकेंड खत्म। तो ये बचेगा N2 इज इक्वल टू 4.2, अल्फा नीचे है ना, अल्फा ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा का पावर -2, गामा ऊपर जाएगा तो गामा का पावर -1 होगा। जैसे बीटा ऊपर गया तो -1 इंटू 2 -2 हो गया। गामा जो ऊपर जाएगा तो गामा का पावर -1 इंटू -2 इज गामा का पावर +2, गामा का पावर। नया सिस्टम में N2 का वैल्यू तो इतना ही आएगा। चेक कर लो, कहीं कोई तकलीफ है आप हमको बोल सकते हैं। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन हर बार देते हैं। यही तो है लाइव क्लास का फायदा कि हर बच्चा इस तरह से पढ़े कि वो घर में ट्यूशन पढ़ रहा टाइप से, अकेले हम आपके लिए अवेलेबल है। ये एक ऑनलाइन क्लास का फायदा भी तो, इसका कितना नुकसान लोग गिना रहा है ऑनलाइन से, बहुत दिक्कत है, कुछ फायदा भी तो इसका गिन लो यार, लाइव क्लास का एटलीस्ट।
और कम बच्चों का क्लास है, ये भी नहीं कि 1000 बच्चों के साथ आपको पढ़ा रहे हैं या कुछ ना कुछ, तो आपको बोलने में क्या शर्माना, किससे शर्म, फिर भी आप शर्माते हैं, अच्छी बात है। ओके चलिए बोलिए, हम सुनने को तैयार। फैन भी ऑन कर ले, पता नहीं गर्मी लग रहा है। फैन आवाज करता है, आवाज तो ऐसे भी करता है, दोनों तो आवाज करता ही, आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। तो फिर बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, सबको पता है ये? सर N1 N2 वाला बताइए ना, फिर से कैसे लिया था? ये वाला N1 जो है ना कामरान, ये 1 कैलोरी दिया था, ठीक है, लेकिन ये बता दिया था क्वेश्चन में कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कैलोरी अगर यहाँ लिख के चलते N1 1 कैलोरी, तो N1 अगर 1 लिखते तो उसके लिए कैलोरी में मास क्या होता है, कैलोरी में लेंथ क्या होता है, कैलोरी में टाइम क्या होता है, ये हमको पता नहीं है। कैलोरी कोई स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, कमर्शियल यूनिट में नाम दे दिया गया है। तो जब हमको उसका आइडिया नहीं रहेगा तो पहले उसको हम एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अंत जो ये N2 आने वाला है इसका वैल्यू में चेक नहीं हो। जब राम मोहन के इक्वल है तो राम मोहन के इक्वल है, तो राम का जो वैल्यू राम के लिए अप्लाई होगा वही वैल्यू मोहन के लिए अप्लाई होगा। क्यों ना मोहन के लिए आंसर निकाले, वही आंसर राम के लिए। कहने का मतलब कैलोरी को पहले हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे पता क्या चल गया कि भाई ये एसआई में आ गया। फायदा ये हुआ कि इससे एसआई का सारा वैल्यू पता है। हाँ उस समय 1 था, अब आपको N1 का वैल्यू 4.2 डाल के चलना होगा क्योंकि आपने वैल्यू बदला है। और कुछ बोलना चाहे बोले, आपके लिए सवाल देख रहे हैं हम, इसलिए बगल में हो गए, चिंता मत कीजिए इसमें। अच्छा कुछ सवाल आपको असाइनमेंट के रूप में भेज देंगे, उसमें क्या है? यस सर। हाँ कुछ अगर कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, हमको आप कुछ बोल रहे हैं। ओ नहीं, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले असाइनमेंट कुछ तो भेज देंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये अगर कोई लिखना चाह रहे हैं तो लिखे, मिटा नहीं रहे हैं। आपको फोटो चाहिए तो हाथ उठा सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजिए, लेकिन प्लीज कॉपी वॉपी लेके बैठिए यार। क्या आप लोग गरीब जैसा ऐसे काम करते हैं, सीधे बिना कॉपी किताब लिए। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये जल्दी से बना के भेज दीजिए, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। हो गया, स्क्रीन से हटा रहे हैं क्योंकि आपके फोटो में भेज चुके हैं उसको, फिर भी आप स्क्रीन पे है तो आप हमको भेजिए। हो सकता है इसका आंसर ना बनाए क्योंकि आपको ऑलरेडी हम ये सब बता चुके हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम लिख दिए थे तो दे दिए हम सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। अगला दिन से नया चैप्टर है, कोई दोस्त आपका जो क्लास ज्वाइन कर लिया लेकिन पूरा लोग क्लास कर नहीं रहा है। हम देखते हैं 32 लोग आज ज्वाइन किए थे और ग्रुप में 42 लोग हैं, तो उनको समझाइए कि नया चैप्टर कम से कम ध्यान दे। और अगर तो आयुष ने बना के भेजा, वो पहले का भेजा आपने, ठीक है। देखो 11th का एक और डीएबी का लड़का है स्नेहिल सौरभ, आप ही लोग में से किसी ने बताया होगा उसको कि यहाँ क्लास है, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर को ऐसे तो सब जानते हैं 12th वाले, आप लोग अभी तो 10th से आए हैं ना। तो अगले दिन से आप लोग का नया नंबर ऐड होगा, नया नंबर बोलते नया चैप्टर ऐड होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम मीटिंग को तो आप पॉज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, फिर से बार बार हम भूलते हैं। फोर्स का डायमेंशन इस बार चूंकि डाइन है तो सीजीएस और सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना है, वैसा सिस्टम जिसमें मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम मिनट में होगा। ये सीजीएस है, 100 डाइन है इसलिए N1 100 लिखे। सीजीएस में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड में। अब इसमें आपको N2 निकालना है तो बड़ा मेहनत तो है नहीं। N2 = N1 M1 by M2 का पावर A, यहाँ 1 है। L1 by L2 का पावर B भी यहाँ 1 है। T1 by T2 का पावर C यहाँ -2 है। अब इस बार आपको N1 की जगह पे आप 100 डालोगे। M1 में 1 ग्राम बाई 1 किलोग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर पावर 1, 1 सेकेंड बाई 1 मिनट पावर -2। अब कुछ नहीं करना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यहाँ 1000 लिख दो, किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 1 ग्राम बाई, तो चमक रहा है यहाँ पे ज्यादा भाई, चमक रहा है वहां देख लो भाई, चमक क्यों रहा है। हम डेली सोचते हैं उसको ठीक करवाएंगे, लेकिन हम खुद क्लास के बाद भाग जाते हैं। 1 ग्राम बाई 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर बाई
100 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड में नीचे 60 सेकेंड लिख देते हैं 1 मिनट में, पावर -3। 60 का पावर ऊपर जाएगा तो फिर 60 2 बार ऊपर में लिखोगे, आप सोल्व कर लोगे खुद से। ग्राम ग्राम गया, ये गया, ये गया। तो इसमें हम कुछ वैसा और टेंशन लेने वाले नहीं है, आप आंसर इसको लिख लोगे, n2 = यही आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे और भी कई तरह का सवाल है, यही नहीं है, इसमें कई तरह का सवाल आपको मिलेगा, पावर वॉट वाला बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम जितना करवाएं उससे अब सब बन जाएगा, इतना घबराइएगा मत। कम से कम 3 एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में मिनिमम 10-10 सवाल नहीं, 5-5 सवाल तो आप देखे होंगे, 15-20-25 सवाल तो हम लोग देखे ही थे दिन में। आप यूट्यूब पे भी इसको दोबारा देख सकते हैं, मेहनत कीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन स्कूल का टीचर लोग इसी को इतना रगड़ के पढ़ाता है, पहला ही चैप्टर को बाद में जंप मारता है, तो हम लोग को तो तेज बढ़ना पड़ेगा। कुछ आपको काम देते हैं, एक छोटा मोटा काम, वो छोटा मोटा काम जो होमवर्क है, होमवर्क नंबर पहला आपको लिखना है ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। ड्रॉबैक यानी क्या कमी है, या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या लिमिटेशन है या क्या कमी है। पहला लिमिटेशन, ये कोई कांस्टेंट का डायमेंशन जो है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का इसमें कोई पता नहीं चलता है, डायमेंशन के थ्रू कोई कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं चलता है, हर बार के लिख के चल देते, पहला। दूसरा, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का भी डायमेंशन सेम हो जाता है। तो ऐसे कर करके आपको कुछ मिलेंगे, 4-5 पॉइंट जरूर मिलेंगे। ये होमवर्क है इसलिए हम आपको पहले नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप मेरे लिए कम से कम क्या लिख के लाएंगे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए आपको लिख के लाना है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगले दिन से पहले आज ही हम शुरू करेंगे। वैसे टॉपिक का नाम होगा एरर एंड मेजरमेंट, नया टॉपिक है, वैसे इसको हम नया चैप्टर बोल के पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में बहुत बकवास है, अब बच्चे की तरह तो आपको वो सब बकवास हम सिखाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप वो सब थोड़ा बहुत बकवास आप खुद से भी पढ़ें। लेकिन इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत है, तो इसको जानने से पहले आपको हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अगले क्लास, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में पहले लिमिट उमिट सिखाया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास तैयार होकर आइएगा, नहा धोआ के पूजा पाठ कर लीजिएगा, जो भी भगवान को मानते हैं आप। ठीक है, आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं ज्यादा, आपसे आज मिलकर हमको अच्छा लगा, सिर्फ 5 लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बाकी लोग से हमको थोड़ा भी अच्छा लगा। जो भी 5-7 लोग जो हमको दिखे थे उन्हीं को हम पहचानते, वही हमारे विद्यार्थी हैं, हम उन्हीं के शिष्य, आई मीन गुरु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ बोलना चाहते हैं आप, कोई भी ऐसे जनरल जानकारी, कई बच्चे नए हैं या कई बच्चे को कुछ जानकारी है तो आप बोल सकते हैं, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं।